हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हॉन्टेड विला के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे वेस्ट बंगाल से मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने अपना नाम मयंक बताया है। अब आगे की कहानी मैं आपको मयंक के ही नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम मयंक है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर हूँ। एक दिन मैं ऑफिस से घर जाने के लिए थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सर्दी का मौसम था, तो रात भी काफ़ी हो चुकी थी और ठंड का तो कोई जवाब नहीं। रास्ते में चलते चलते मुझे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुड़ने पर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक फिर से वही आवाज़ मुझे सुनाई दी, सामने देखो, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा तो मुझे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैं दौड़कर उसके पास गया तो देखा वह एक बहुत ही कीमती हीरा था। मैंने उस हीरे को हाथ में लिया और बहुत खुश होने लगा और सोचा कि आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हीरा कोई कीमती नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत से हीरे हैं। इससे पहले मैं कुछ समझने की कोशिश करता, मैं लालच के मारे पागलों की तरह जमीन को खोदने लगा। करीब 2 फीट खोदने के बाद मैं अचानक डर के मारे चिल्लाकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ सर था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि उस समय मैं कैसा डरा हुआ महसूस कर रहा था। खैर, वो कटा हुआ सिर अचानक हवा में उड़ने लगा और मुझसे बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत से हीरे और जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाऊं मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़कर जंगल की ओर जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुका और उसने मुझसे बोला कि इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे और जवाहरात हैं, यहाँ पे खोदो। मैंने भी बिना सोचे समझे खोदना शुरू कर दिया। उस जमीन को खोदते खोदते हीरे जवाहरात नहीं बल्कि उस सिर का आधा कटा हुआ धड़ मिला। फिर उस सिर ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें बस मेरी एक आखिरी सी इच्छा पूरी करनी है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें बस कहीं से मेरे लिए एक लोटा खून लेकर आना है। मैं बोला, इतनी रात को मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? वो बोला, तुम मेरे साथ चलो। वो डरावना सिर मुझे लेकर थोड़ी ही दूर पर गया। वहां उसने एक इंसान को गुजरते हुए देखा। उसने मुझसे कहा कि जाओ उसे मार दो। दोस्तों, उसकी ये बात सुनकर मैं काफी डर गया था। खैर, मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी। फिर उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में मुझसे बोला, अगर तुमने उस आदमी को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत की घाट उतार दूंगा। मैंने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और एक लोटा खून उस सिर को लाके दे दिया। वो सिर बोला, बहुत अच्छे, अब बस मेरा एक छोटा सा और काम कर दो, यह खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर मैंने वो खून उसके सिर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर और उसका सिर दोनों आपस में जुड़ गए। ये सब देखकर
मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से मुझे देखकर हंसने लगा और मुझसे बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुझे जिंदा नहीं करना चाहिए था। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत की घाट उतार दूंगा। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग मारकर मुझे पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बोला, मैं बहुत भूखा हूं, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए मेरी ओर आगे बढ़ा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मैंने सोचा आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक अघोरी बाबा मेरे सामने खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने मुझसे कहा, जब तुमने उस आदमी को मारा था, जब ही मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं समझ गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, आज भी उस बात को याद कर कर मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आने वाली स्टोरी और भी खतरनाक और रोमांचक होंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।